हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल एंड परचेस का स्टॉक डेटा मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट और ले चलते हैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया है। इसमें जो है हमें सेल एंड परचेस का जो स्टॉक मैनेजमेंट होता है वो कैसे करते हैं, कैसे रिकॉर्ड रखते हैं, ये चीज हम जानने वाले हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बनाए के इसमें बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हम चलिए इसमें कुछ एग्जांपल बनाते हैं। जैसे एक हेडिंग बना लेते हैं हम यहाँ पर सीरियल नंबर का। ठीक है, फिर अगले कॉलम में हम एक हेडिंग बना लेते हैं नेम ऑफ आइटम्स। ठीक है, यहां पर जो है इस कॉलम में हमें स्टॉक आइटम का डेटा रखना है। फिर अगले कॉलम पर चलते हैं, यहां पर हम डाल देते हैं स्टॉक का एक हेडिंग बना लेते हैं कि हमारे पास स्टॉक आइटम का कितना बैलेंस यहां पर होगा वो यहां पर हम डालेंगे। ठीक है, फिर अगले कॉलम में एक हेडिंग हम बना लेते हैं सेल का कि हम वो स्टॉक आइटम कितना सेल किए हैं। ठीक है, अब एक हेडिंग यहां पर बना लेंगे परचेस का। अगले कॉलम में हम बना लेंगे कि हमारे पास कितना बैलेंस बच रहा है स्टॉक आइटम का। ठीक है, यहां पर डाल देते हैं बैलेंस स्टॉक। इतना हेडिंग बन गया। चलिए अब इसे हम थोड़ा मैनेजमेंट कर लेते हैं, थोड़ा कॉलम्स को हम बराबर कर लिए। अब ऊपर हम इसे इन सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे और यहां से मर्ज एंड सेंटर अप्लाई कर देंगे। यहां पे हमें एक हेडिंग बनाना है सेल एंड परचेस का। ठीक है, अब इसे हम फॉर्मेट अप्लाई कर देते हैं इस पे। इसे थोड़ा हम फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं, फिर कर देंगे इसे बोल्ड। ओके, अब इसका जो हमें है यहाँ पर आएंगे और इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, येलो कर देते हैं और इसे सिलेक्ट करते हैं, इसे भी बोल्ड कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, और इसका भी जो कलर है हम यहाँ से ये वाला चूज कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सीरियल नंबर डालना है। तो सीरियल नंबर डालने के लिए चलिए हम यहाँ पे 1 डालते हैं और इसे ड्रैग करते हुए नीचे ले आते हैं। हम ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं बताएंगे, बस 5-6 स्टॉक आइटम को लेकर के बताएंगे। ये देखिए 1-1 आ गया है, बट हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिल सीरीज पर क्लिक कर देंगे तो सीरियल नंबर यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेम ऑफ आइटम्स यहाँ पे टाइप करना है। चलिए हम यहाँ पर जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कस्टम लिस्ट बनाए हुए हैं स्टॉक आइटम का, उसी को हम एक स्टॉक आइटम को टाइप करते हैं और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सारे स्टॉक आइटम इसमें फिल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो है स्टॉक, हमारे पास मान लीजिए माउस जो है हमारे पास स्टॉक था 100, ये CPU जो है ये हमारे पास स्टॉक इसका 50 है और Vivo Y15 जो है इसका स्टॉक हमारे पास 12 पीस है और कीबोर्ड जो है इसका स्टॉक हमारे पास 45 पीस है और मॉनिटर जो हमारे पास स्टॉक आइटम है 30 पीस। इतना है हमारे पास जो स्टॉक था वो यहाँ पे डाल दी। अब ये स्टॉक जो है हमारे पास माउस मान लीजिए सेल हो गया 10 और CPU है 12 पीस सेल हो गया, Vivo Y15 जो है 14 पीस सेल हो गया और कीबोर्ड जो है ये 16 पीस सेल हो गया और मॉनिटर हमारे पास से ये 10 पीस ये भी सेल हो गया। ठीक है, सेल का डेटा डाल दिए यहाँ पे। अब कितना परचेस किए स्टॉक आइटम, बाद में हम क्या कर लिए, मान लीजिए 2 पीस इसे परचेस कर ले, CPU जो है 13 पीस परचेस कर ले और 4 पीस हम ये फोन खरीद ले और कीबोर्ड जो है 5 पीस इसे ले आए हैं और मॉनिटर जो है 10 पीस इसे ले आए हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है इसमें से कुछ स्टॉक आइटम हमारे पास मान लीजिए सेल हुआ और कुछ स्टॉक आइटम को हम क्या किए, परचेस भी किए। अब हमारे पास बैलेंस स्टॉक कितना बच रहा है ये चीज जानना है। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू हमारे पास टोटल स्टॉक कितना था उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर हमें जो है इसे क्या करना है, यहाँ से माइनस करना है जो सेल वाला स्टॉक है हमारा। ठीक है, तो हमारे पास से जो सेल वाला सेल है इसे सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना होगा, प्लस लगाना होगा, क्योंकि हम परचेस भी किए स्टॉक आइटम को, तो परचेस वाला सेल को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और कर देते हैं इंटर। ठीक है, तो टोटल हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 92 पीस।
माउस जो है हमारे पास 100 था, 10 क्या किए सेल कर दिए और 2 परचेस कर ले, तो हमारे पास कितना बचा 92 पीस। अब इसी तरीके से हमारे पास जितना सारा डाटा होगा सारे को हमें बार बार फॉर्मूला नहीं लगाना होगा, यहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, हमारे पास छोटा सा एग्जांपल था इसलिए इतना ही आया। अब सीपीयू जो हमारे पास स्टॉक कितना था 50 था, सेल किए 12 और परचेस किए 13, तो हमारे पास टोटल स्टॉक बैलेंस कितना बचा 51 पीस। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल एंड परचेस का डेटा रिकॉर्ड रख सकते हैं। मान लीजिए और हाँ हमारे पास स्टॉक इतना था 100 और सेल किए हैं 10, मान लीजिए हम परचेस किए 0, कुछ नहीं परचेस किए, यहाँ पे 0 डाल दिए, यहाँ पर देखिए 90 पीस आ गया। मतलब हम इसमें कोई भी चेंजिंग करेंगे तो हमारे इसमें फार्मूला लगा है, ऑटोमेटिक इसका बैलेंस स्टॉक हमारा वेरिएबल होता रहेगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।